तो आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस लाया है ऑन क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। उस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उस लिंक पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस गाइडलाइंस के अंदर आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, लाइक क्रेडिट कार्ड के क्लोजर को लेकर, उसके बिलिंग साइकिल को लेकर, उसके चार्जेस, एक्टिवेशन। तो हम इस सारी चीज़ों का कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो अगर हम बात करें क्लोजर को लेकर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि बिलिंग साइकिल को लेकर क्या क्या आरबीआई ने बताया है। तो सबसे पहला चीज़ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो सोचो अगर आपकी अलग अलग क्रेडिट कार्ड अलग अलग दिन पे बिल ड्यू होती है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप किसी का बिल ड्यू पे करना भूल जाओ, देन आप पे फिर बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, राइट। तो इसके लिए आरबीआई ने लाया है कि देयर इज़ वन ऑप्शन टू मॉडिफाई योर बिलिंग साइकिल डेट। मतलब आपके पास एक ऑप्शन होगा, वन टाइम ऑप्शन, कि आप अपना बिलिंग साइकिल का डेट चेंज कर सकते हो। तो बिलिंग साइकिल का डेट क्या रखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगता है मुझे वो 17 से 19 ऑफ एवरी मंथ का लगता है। बाकी आपको कौन सा बिलिंग डेट अच्छा लगता है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये 17 से 19 वाला ही डेट क्यों, तो इसके लिए मैं कभी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि वाई दिस इज़ अ गुड डेट फॉर अ बिलिंग साइकिल। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आई है कि जब भी सोचो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से शॉपिंग करते हो और आपको कुछ पैसे रिफंड आने होते हैं, तो जिस दिन आपकी बिल ड्यू होने वाली है, जिस दिन आपका बिलिंग साइकिल है, उस दिन के पहले अगर कोई भी अमाउंट रिफंड आ जाता है तो वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में माइनस करके फिर आपका बिल ड्यू जनरेट किया जाएगा। ये भी उन्होंने अपने गाइडलाइन में मेंशन करा है। और एक बहुत अच्छा चीज़ जो उन्होंने ऐड किया है कि अगर सोचो कि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई, सपोज फॉर एग्जाम्पल 20,000 की, तो अगर अभी फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो आप उसकी पेमेंट करोगे नहीं और वो चीज़ 2 महीने 3 महीने तक चल रही है, तो उस ड्यूरेशन में क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ऐड नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस कि वो डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए। तो ऐसा नहीं कि वो 20 से 3 महीने बाद बढ़ के 50,000 हो जाएगा। तो जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक क्रेडिट कार्ड कंपनी उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं करेगी। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आरबीआई बिलिंग साइकिल को लेकर आई है। अब अगर हम क्लोजर की बात करें तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी 2-3 चीज़ें ऐड की है। जैसे सबसे पहले कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप मोर देन ईयर से यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो आपका क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा कि जो भी आपके कार्ड इश्यूअर है वो आपको नोटिफाई करेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज होने वाला है, सिंस ये 1 ईयर से यूज़ नहीं हो रहा था। तो अगर आप इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आफ्टर 30 डेज आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और सेकेंड चीज़ कि अगर आप कभी भी खुद से क्रेडिट कार्ड क्लोजर के लिए कभी रिक्वेस्ट डालते हो तो क्रेडिट कार्ड के जो भी इश्यूअर है, जो भी कंपनी है, उन्हें विदिन 7 डेज इस चीज़ को प्रोसेस करना होगा। तो अगर वो विदिन 7 वर्किंग डेज आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज करने का रिक्वेस्ट नहीं क्लोज करते हैं तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा 500 की पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। तो ये तो था क्रेडिट कार्ड क्लोजर को लेके। अब अगर हम क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन को लेके देखें, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को लेकर क्या क्या चेंजेस आया है। तो सबसे पहले कि आरबीआई ने बोला है कि जितने भी आपके एनुअल परसेंटेज रिटर्न्स चार्जेस होते हैं अलग अलग परचेजेस पे, लाइक सपोज रिटेल ट्रांजैक्शन हो गई या आपने क्रेडिट कार्ड से कभी अमाउंट कुछ विथड्रॉ कर लिया, विथड्रॉल चार्जेस जो होते हैं, कैश एडवांस चार्जेस हो सकते हैं। तो ये जो भी सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस किए जाते हैं ये विथ एग्जाम्पल जो बिलिंग स्टेटमेंट आता है उसमें मेंशन होना चाहिए बहुत ही क्लियरली, ताकि हर किसी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर सपोज करो कि आप ऐसा ऐसा करते हो तो आपसे इतना इतना कैश एडवांस चार्ज लिया जाएगा, अगर आप इतना इतना विथड्रॉल करते हो तो इतना इतना आपसे क्रेडिट कार्ड का विथड्रॉल चार्जेस लिया जाएगा। तो ऐसे करके विथ एग्जाम्पल हर बिलिंग साइकिल में ये आपको आएगा जिसमें इसका डिटेल मेंशन रहेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट और ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो क्रेडिट कार्ड में फर्स्ट टाइम आते हैं एंड उनसे बहुत हाई चांसेस होता है कि ऐसा मिस्टेक हो जाए। और दूसरा जो इससे भी अच्छा पॉइंट है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू को लेकर। इसका भी कन्फ्यूजन जो बिगनर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड में उन्हें बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें लगता है मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका ड्यू हो गया उसके ऊपर आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगते रहता है। तो आरबीआई ने क्लियरली स्टेट किया है कि आप जो भी मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसके बगल में उसका इम्प्लीकेशंस होना चाहिए कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू दोगे तो आपके रिमेनिंग चार्जेस पे आपको इतना % का ऐसे ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो ये वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए जब भी आप मिनिमम अमाउंट ड्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनिशिएटिव जो आरबीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। और उन्होंने एक चीज़ बोला है कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड, वो बोलते कंपनी ये फ्री ऑफ चार्जेस है, तो उसमें कोई भी अलग से फिर हिडन चार्जेस नहीं होनी चाहिए। फ्री ऑफ चार्जेस का मतलब वो फ्री ऑफ चार्जेस होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेशन को लेके क्या क्या है। तो उसमें भी 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होता है तो उसमें आपसे OTP कंसेंट लिया जाएगा। मतलब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, उसे आप दोगे तो आपका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई होगा। तो बिना आपके OTP दिए आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं हो सकता है। और जो दूसरा चीज़ उन्होंने कार्ड इशू को लेकर किया है कि जो भी आपके नाम पे कार्ड इशू होती है या अपग्रेड होती है तो विदाउट योर कंसेंट, जो भी कार्ड होल्डर है विदाउट देयर कंसेंट या विदाउट देयर नॉलेज ये उस चीज़ को अपग्रेड या न्यू कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंस्टेंस
इंश्योरेंस हो चुका है। 2 महीने पहले मुझे एक कॉल आया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड ऐसे है, मैं डिलीवर करने आया हूँ, मैं यूपी के इस लोकेशन पे हूँ। मैं यूपी में ऑल्दो रहता भी नहीं हूँ। तो मैंने बोला भाई ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड मैंने अपने नाम से इशू नहीं कराया। तो ये जो OTP वाली फैसिलिटी है, अपने मन से क्रेडिट कार्ड इशू करना, अपग्रेड करना, तो इस सब के ऊपर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होना, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चेक है ऑन द क्रेडिट कार्ड, जो भी उसका मिसयूज़ होता है उसके अगेंस्ट। अब जो क्रेडिट कार्ड के इशू को लेकर तीसरा पॉइंट RBI ने बताया है वो ये है कि जब भी अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस आपके कार्ड के साथ मिलता है, लाइक कोई थेफ्ट इंश्योरेंस होता है या कोई भी आपको उसके अंदर जो भी क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए अगर कोई भी आपको इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड कंपनी देती है, तो प्रॉपर जो कार्ड होल्डर है उनसे कंसेंट और उसके नॉमिनी का नाम लेना भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके कार्ड पे आपको इंश्योरेंस मिला भी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन क्रेडिट कार्ड एज पर RBI न्यू गाइडलाइन। तो इसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की है, लाइक अगर कोई भी EMI ट्रांजैक्शंस होता है तो क्लियरली आपके बिलिंग साइकिल में वो मेंशन होना चाहिए, प्लस आपको एक अलग से भी मेल आना चाहिए कि कितना आपका प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा RBI ने एक कस्टमर कंडक्ट भी निकाला है कि अगर किसी कस्टमर का पेमेंट ड्यू है या बहुत दिन से पेंडिंग है, अगर वो ओवर ड्यू चल रहा है, अगर उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो अगर कोई भी एजेंट जाते हैं तो उन्हें भी प्रॉपर एक कस्टमर कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वो उसके साथ फिजिकली कोई वायलेंस नहीं कर सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा पूरा उन्होंने RBI ने कस्टमर कंडक्ट निकाला है, जो भी एजेंट है, जो भी उस डेट को लेने जा रहे हैं, उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो भी न्यू गाइडलाइंस RBI ने लाया है ये बहुत ही स्मूथ और प्रोसेस करेगा क्रेडिट कार्ड का जो भी ऑपरेशंस है इंडिया में, और ये बहुत हेल्प करेगा क्रेडिट कार्ड के फेयर यूसेज को। तो दैट्स इट। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते हो और आप जानना चाहते हो कौन से क्रेडिट कार्ड को लेकर आप पेट्रोल से थोड़ा पैसा बचा सकते हो, तो इसके लिए आप मेरे लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप IRCTC के टिकट्स लेते हो और एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगते हैं उससे आप बहुत परेशान हो, टैक्सेस ये वो, तो उस टैक्सेस और एक्स्ट्रा चार्ज से बचने के लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।